दोस्तों और मित्रों, भारत में देवी शक्ति की उपासना का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है और इसमें शक्तिपीठों का विशेष महत्व है। लेकिन कामाख्या देवी मंदिर की महिमा बाकी सभी शक्तिपीठों से अलग और अनोखी है। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि तंत्र विद्या, रहस्यमय घटनाओं और सिद्धियों का केंद्र भी है। दोस्तों, इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। भगवान शिव और माता सती की अमर प्रेम कहानी। मित्रों, इस कहानी की शुरुआत होती है भगवान शिव और माता सती से। माता सती भगवान शिव की परम भक्त थीं और उन्होंने कठिन तपस्या करके उन्हें पति रूप में प्राप्त किया। लेकिन उनकी शादी से उनके पिता राजा दक्ष खुश नहीं थे, क्योंकि वे भगवान शिव को एक अघोरी और योगी मानते थे जो देवताओं के लिए उपयुक्त नहीं थे। एक दिन राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ हवन का आयोजन किया और सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव और माता सती को नहीं बुलाया। जब माता सती को ये बात पता चली, तो उन्होंने खुद ही अपने पिता के यज्ञ में जाने का फैसला किया। शिवजी ने उन्हें बहुत समझाया कि बिना बुलाए जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन माता सती अपने पिता से मिलने के लिए चली गईं। जब वे यज्ञ स्थल पर पहुंची, तो राजा दक्ष ने शिवजी का अपमान करना शुरू कर दिया। माता सती अपने पति का यह अपमान सहन नहीं कर सकी और उन्होंने क्रोधित होकर यज्ञ की अग्नि में कूदकर खुद को भस्म कर लिया। भगवान शिव का तांडव और सती के शरीर के टुकड़े। दोस्तों, जब भगवान शिव को यह समाचार मिला कि उनकी प्रिय पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए, तो वे क्रोध और शोक से पागल हो गए। उन्होंने माता सती के मृत शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव नृत्य करने लगे। इस तांडव से पूरी सृष्टि में प्रलय आ गया, जिससे सभी देवता भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपनी सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जहां जहां ये टुकड़े गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। लेकिन मित्रों, सबसे रहस्यमयी शक्तिपीठ वह था जहां माता सती का योनि और गर्भाशय गिरा। ये स्थान आज कामाख्या शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है, जो स्त्री शक्ति, प्रजनन और सृजन का प्रतीक है। कामाख्या मंदिर का रहस्य और चमत्कार। कोई मूर्ति नहीं, बल्कि स्वयं प्रकट शक्ति। मित्रों, इस मंदिर में किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि यहाँ एक गर्भगृह गुफा में एक प्राकृतिक चट्टान की दरार है, जिससे हमेशा पानी प्रवाहित होता है। ये जल माता का आशीर्वाद माना जाता है और इसे देवी की कृपा का प्रतीक कहा जाता है। माँ का मासिक धर्म अंबुबाची मेला। अब सबसे अनोखी और चौंकाने वाली बात सुनो। हर साल अंबुबाची पर्व के दौरान यह मंदिर 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन दिनों माँ कामाख्या रजस्वला मासिक धर्म होती हैं। इन 3 दिनों में मंदिर के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। जब मंदिर खुलता है, तो भक्तों को एक लाल वस्त्र, जिसे अंबुबाची वस्त्र कहते हैं, दिया जाता है, जो माता के मासिक धर्म का प्रतीक होता है। ये वस्त्र बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसे घर में रखने से सुख समृद्धि आती है। तंत्र मंत्र और सिद्धियों का केंद्र। दोस्तों, कामाख्या मंदिर केवल भक्ति का स्थान नहीं, बल्कि यह भारत का सबसे बड़ा तांत्रिक सिद्धि स्थल भी है। यहाँ हर साल तांत्रिकों और साधकों का जमावड़ा लगता है, जो अपनी साधनाओं से अकल्पनीय सिद्धियां प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि यहाँ की गई तंत्र साधना से अष्टसिद्धियां और नवनिधियां प्राप्त हो सकती हैं। कामाख्या देवी से जुड़े कुछ अन्य रहस्य। माता कामाख्या के नाम का रहस्य। आप सोच रहे होंगे कि इस मंदिर का नाम कामाख्या क्यों पड़ा। इसके पीछे एक दिलचस्प कथा है। कहते हैं कि जब माता सती का योनि अंग यहाँ गिरा, तो भगवान शिव अत्यंत प्रेम और करुणा से भर गए। इस स्थान पर उन्होंने ध्यान लगाया और उनकी काम प्रेम शक्ति जागृत हुई। तभी से इस स्थान को कामाख्या कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है वह स्थान जहां काम प्रेम की शक्ति प्रकट हुई। नरबलि की प्रथा। प्राचीन काल में यहाँ नरबलि मानव बलिदान की परंपरा थी। कहते हैं कि तांत्रिक साधक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इस मंदिर में मानव बलि दिया करते थे। लेकिन अब यह प्रथा समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में यहाँ भैंसे की बलि दी जाती है, जिसे मां को अर्पित किया जाता है। कामाख्या मंदिर की यात्रा और महत्व। अगर आप देवी शक्ति की कृपा पाना चाहते हैं, तो एक बार इस पवित्र स्थान पर जरूर जाएं। यहाँ आने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं, विशेषकर संतान प्राप्ति, विवाह, धन और सिद्धि प्राप्त करने के लिए यह मंदिर अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है।
कैसे पहुंचे? कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी शहर में स्थित है और यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे से यह मंदिर कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। तो मित्रों, ये थी कामाख्या देवी की अद्भुत, रहस्यमयी और शक्तिशाली कथा। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति केंद्र है, जहां मां भगवती साक्षात विराजमान हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें और जय माता दी बोलकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय कामाख्या माता, जय मां भगवती।